जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, जिनका उम्र 60 है या फिर 60 से अधिक है, उनको भारत में सीनियर सिटीजन कहा जाता है। और यहीं पर सीनियर सिटीजन यानी कि हमारे माता पिता, हमारे भारत के वरिष्ठ नागरिक, तो इनको बहुत ज्यादा आजकल अपने ही खून से प्रताड़ित होना पड़ रहा है। इनको घर के चार दीवारी के अंदर अत्याचार किया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इनका जो बच्चे हैं, इनका इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी पर है, उनके ऊपर नहीं है। तो यहीं पर भगवान माता पिता इसीलिए बनाए थे ताकि माता पिता से ही उनको सोल्यूशन मिल जाए, माता पिता से ही 2 मिनट बात करने से ही मन को सुकून मिल जाए। इसीलिए When I say this, I mean it। तो यहीं पर कुछ समाज में एंटी सोशल है, जिन लोगों को लगता है कि ये सब चीजों में क्या रखा है, प्रॉपर्टी हमारे मतलब का चीज है। तो ऐसा ही एक जजमेंट आया है। डेट ऑफ ऑर्डर है 4 जून 2026। एक लैंडमार्क ऑब्जर्वेशन यहाँ पर दिया गया है। जजमेंट यहाँ पर लैपटॉप पर खुला हुआ है, तो यहाँ से मैं एक छोटी सी लाइन कोट करूंगी ज्यादा आगे बढ़ने से पहले, जो ऑनरेबल न्यायमूर्ति विक्रम नाथ जी का कहना है। What kind of a son are you? Fighting with your own father? आप किस तरीके का बेटा हो? आप अपने पिता से लड़ाई कर रहे हो? It's very unfortunate. Go and take care of your father. Let him live in peace for whatever remainder period of his life. किस तरीके का बेटा हो आप? अपने पिता से लड़ाई कर रहे हो? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जाओ, जा करके अपने पिता का ख्याल रखो और अभी आगे जो लाइफ पड़ा हुआ है, शांति में उन्हें जीने दो। तो बहुत ही कठोर ये रिमार्क है। क्या है बैकग्राउंड, चलिए पता करते हैं सिंपल और साधारण लैंग्वेज में आज की इस वीडियो में। लेकिन मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका केवल यही सपोर्ट का जरूरत है। 9% से भी कम लोगों ने सब्सक्राइब किया है, ये मेरा चैनल का डेटा है। तो केस का नाम है रमेश कुमार सोनी वर्सेस संपत राज सोनी। तो फैक्ट्स ऑफ द केस, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट, इस कानून के अंदर बना हुआ एक ट्राइब्यूनल जहां पर सीनियर सिटीजन अपना केस फाइल कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर केस में एक सीनियर सिटीजन फादर ट्राइब्यूनल के पास पहुंचे थे इविक्शन का दावा लेकर के कि मेरा बेटा मेरे को आए दिन परेशान करते रहते हैं, रोज का हैरेसमेंट, रोज का अत्याचार से तंग हो चुका हूँ और ऐसे परिस्थिति में का जो बहू है उनके द्वारा भी अत्याचार किया जा रहा है। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। इस परिस्थिति में मैं इविक्शन का ऑर्डर लेना चाहता हूँ। मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल डिटेल में मैटर को समझते हुए बोले कि हाँ, हम लोग इविक्शन का ऑर्डर पास कर देते, तुरंत बेटा, बहू और उनके 2 बच्चों को ये घर से निकाल दिया जाए तो इविक्शन ऑर्डर पास हो जाता है ट्राइब्यूनल से। अभी ये मैटर डिवीजन बेंच के पास पहुंचता है अपील में। बेटा वहां पर जाकर के बोले कि देखिए, बहुत साल हो चुका है हम लोग इस घर में रह रहे हैं और मेरे साथ मेरी पत्नी और 2 बच्चे भी हैं। ऐसे परिस्थिति में मैं कहाँ जाऊंगा? लेकिन डिवीजन बेंच का भी ये फैसला आता है, इविक्शन तो सही है, आपको घर खाली करना पड़ेगा। ये आपको पहले सोचना चाहिए था, माता पिता के ऊपर हैरेसमेंट करने से पहले, अत्याचार करने से पहले। तो यहीं पर मुद्दा पहुंचा ऑनरेबल राजस्थान हाईकोर्ट के सामने। राजस्थान हाईकोर्ट भी समर्थन जता देते हैं, बोले कि इविक्शन ऑर्डर बिल्कुल सही था। ऐसे परिस्थिति में बेटा के पास और कोई चारा बचती नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट में मैटर को लेकर के पहुंच गए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने 2 इंपॉर्टेंट सवाल आकर के खड़ा होता है। सबसे पहला, जो प्रॉपर्टी जॉइंट प्रॉपर्टी है और वो भी पैतृक यानी कि एंसेस्ट्रल, उस प्रॉपर्टी में एक कोपर्सनल यानी कि जो एक कानूनी वारिस है, जिनका उस प्रॉपर्टी में हक बनता है, यानी कि दादा परदादा के समय से वो प्रॉपर्टी नीचे चला आ रहा है। तो ऐसे प्रॉपर्टी में हिस्सा तो मेरा भी है बेटा होने के नाते। तो यहां से किस तरीके से आप मुझे निकाल सकते हो? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना? तो यहाँ पर छोटी सी बैकड्रॉप दिया गया। तो सीनियर एडवोकेट बेटा का जो पक्ष रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनका कहना यह था 1986 में ये जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का सब्जेक्ट मैटर बना हुआ है, इसको खरीदा क्या था ग्रैंड मदर के नाम पर। तो प्रॉपर्टी है ग्रैंड मदर की। अब ग्रैंड मदर के बाद वहां पर बहुत सारे लीगल ओनर्स सालों से रह रहे हैं। ओरिजिनली ग्रैंड मदर का नाम टाइटल डीड पर है और ये एक अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। अभी ग्रैंड मदर गुजर जाने के बाद ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी मल्टीपल लीगल एयर्स के पास डिवॉल्व हो चुका है, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं। तो बिलारा राजस्थान का ये जो मकान है, ये पैतृक प्रॉपर्टी है। मैं इस प्रॉपर्टी में एक को पर्सनर हूं, यानी जन्म से इस प्रॉपर्टी में मेरा शेयर है।
तो किस तरीके से मुझे यहाँ से इविक्ट किया जा सकता है, दफा किया जा सकता है। नंबर 2 सवाल ये आया, ये मेरा सवाल भी है। जहां पर आप एक को ओनर हो, प्रॉपर्टी में एक शेयर बन रहा है, ऐसे परिस्थिति में जन्मसिद्ध अधिकार आपका उस प्रॉपर्टी में है और यहीं पर वो प्रॉपर्टी आपका कोई एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी तो है नहीं कि आप अपने बेटा को निकाल दो। ऐसे परिस्थिति में इविक्शन ऑर्डर पास करना क्या सही है? यही सवाल पूछा गया एडवोकेट द्वारा और वो भी एक समरी प्रोसीजर के तहत। सवाल को जरा समझिए। सिविल कोर्ट भारत में क्यों है? सिविल कोर्टों का काम है इनहेरिटेंस, टाइटल, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, मालिकाना हक को लेकर के ये सब चीजों को एकदम डिटेल में लंबा समय तक ट्रायल करके सॉल्व करना, है ना। लेकिन सीनियर सिटीजन ट्राइब्यूनल का क्या काम है? एक तरफ सिविल कोर्ट, एक तरफ ट्राइब्यूनल, ये बिल्कुल अलग चीज है। यहाँ पर समरी प्रोसीजर चलता है, यानी कि कम से कम समय में आपको एकदम केस में अंत तक पहुंचा दिया जाता है। एकदम मतलब केस को जल्दी जल्दी ट्रायल करके खत्म कर दिया जाता है, क्योंकि सीनियर सिटीजनों का जो केस है उसको प्रायोरिटी मिलता है, यहाँ पर प्रायोरिटी हियरिंग। तो यहाँ पर एक समरी प्रोसीजर करके एक बेटा को प्रॉपर्टी से कैसे निकाल सकते हो, ये सवाल उठाया गया सुप्रीम कोर्ट के सामने। ये सवाल सुनते ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा नो नेक्स्ट केस। जस्टिस विक्रमनाथ जी ने कहा नो नेक्स्ट केस। और फिर आगे चल करके बेटा यहाँ पर बोलने लगा, माता पिता प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं सीनियर सिटीजन कानून का इस्तेमाल करके, फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं सीनियर सिटीजन होने का। इसी पॉइंट पर आकर के कोर्ट ने कहा कि किस तरीके का बेटा हो आप, अपने पिता से लड़ रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रांगली डिसअप्रूवल जताया बेटा के द्वारा कही गई इन सारे बातों के साथ। वो जो पर्टिकुलर ऑर्डर है डिस्पोजिशन का, यानी कि बेटा बीवी और बच्चे समेत बेदखल करना, उसको ही सुप्रीम कोर्ट समर्थन कर देते हैं। तो यहाँ पर जो सारे बेटा बेटी सीनियर सिटीजन माता पिता ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए जजमेंट बस एक लाइन पर, वो भले ही कोई सेल्फ अक्वायर्ड हो या फिर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो, वहां से आपको निकाला जा सकता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का अभी ये जजमेंट आ चुका है। इस पर्टिकुलर रिसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से ये क्लियर हो जाती है कि पैतृक प्रॉपर्टी से भी बेटा या फिर बेटी को निकाला जा सकता है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, इवन इफ आप उस प्रॉपर्टी में एक हिस्सेदार हो, फिर भी आपको निकाला जा सकता है। जो सारे सीनियर सिटीजन अपने बच्चों के हाथ में अत्याचारित है, प्रताड़ित है, वो सीनियर सिटीजन ट्राइब्यूनल पर अपना केस लेकर के जा सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रायोरिटी हियरिंग मिलता है और इसी के साथ ही साथ आपको एक्सेप्शनल रेमेडी प्रोवाइड किया जाता है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया स्पेशल लीव पिटीशन को। सीनियर सिटीजनों के प्रति एक कंपैशनेट, एक स्वानुभूति ये जजमेंट से झलक रही है। यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ज्यादा टेक्निकल चीजों में ना जाते हुए सीनियर सिटीजनों का जो हित है, उनका जो मतलब लाइफ है, उनका जो डिग्निटी है, उसको सुरक्षित करने के लिए जजमेंट पास किया है। क्योंकि आप ही देखिए ना, जहां पर बेटा का शेयर बन रहा है वो एक कोपर्सनर है, जो संपत्ति में उसका जन्म से अधिकार है, वहां से उसको निकाल दिया गया, बेदखल कर दिया गया। तो माननीय कोर्ट का ये एक बहुत ही सॉफ्ट सा साइड देखने को मिला है। आपका क्या कहना है? राय जरा कमेंट पर बताइए, एक लाइक करके सपोर्ट दिखाइए और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर कीजिए। मिलती हूँ ऐसी और वीडियोस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।